नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंजक्शंस की। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और ये हमारा आखिरी टॉपिक है और 8वीं क्लास में है, यानी हमारी 8th क्लास है। कंजक्शंस कंजक्शंस क्या होते हैं? ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग एंड फॉर नो अदर पर्पस। ध्यान रखेंगे, कंजक्शन का केवल और केवल उद्देश्य होता है जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, या आप कह सकते हैं दो क्लाउजेस को जोड़ना। क्लाउजेस होते हैं उपवाक्य, जो सेंटेंस का ही भाग होता है। अब बात करते हैं प्रकार, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्क देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान वाक्यांशों को जोड़ते हैं, यानी दोनों सेंटेंसेस समान होंगे, दोनों क्लाउजेस समान होंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं, यानी दो सेंटेंस होंगे, उनमें से एक प्रिंसिपल होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा, यानी जो प्रिंसिपल होगा उस पर दूसरा वाला सेंटेंस डिपेंड करेगा। इसमें क्या क्या आते हैं? देखो, डब्ल्यूएच वर्ड्स आते हैं। जो भी डब्ल्यूएच वर्ड्स है, वॉट, वेन, वेयर, जो भी है अपने प्रोनाउंस में अपन ने देखे थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। इफ, बिकॉज, दैट, वेदर, एटसेट्रा। यहां बात करें तो एंड, और, बट, देयरफॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, येट, एज वेल एज, बोथ, एंड। ये सारे के सारे कंजक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनके यूज कैसे करने हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एंड कंजक्शन जोड़ने के लिए। एंड कंजक्शन का अर्थ होता और दो प्रकार से यूज हो सकता है एक सेंटेंस में। या तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स कॉमन हो। जैसे देखिए, राम इज ए लॉयर, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा मैंने लिखा राम इज ए टीचर। दोनों में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों को जो प्रेडिकेट्स हैं उनको एंड से जोड़ेंगे। राम इज ए लॉयर एंड ए टीचर। राम एक लॉयर भी है और टीचर भी है। एक ही बार लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये दोनों एक ही आदमी है। राम इज ए लॉयर एंड टीचर। समझ में आया? अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट कॉमन ना हो। देखिए कैसे, राम इज ए लॉयर, सुरेश इज ए लॉयर। यानी अब हम यहां पे देख रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन नहीं है लेकिन प्रेडिकेट कॉमन है। प्रेडिकेट कॉमन है, तब अपन क्या कर सकते हैं, राम एंड सुरेश आर लॉयर्स, इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हों बिल्कुल, तब आपको क्या करना है, अगर ये सेंटेंस, एक तो यही रखते हैं अपन राम इज ए लॉयर, दूसरा लिखते हैं अपन सुरेश इज ए टीचर। मैंने लिखा सुरेश इज ए टीचर। अब ना तो सब्जेक्ट कॉमन है ना ही प्रेडिकेट कॉमन है, तब हम क्या करेंगे, देखो ये भी लिख देता हूं मैं वापस से, राम इज ए लॉयर। दोनों सेंटेंस लिख दिए। अब इसको जोड़ के देखेंगे तो कैसे बनेगा, देखो, राम इज ए लॉयर एंड सुरेश इज ए टीचर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सीधा एंड से जोड़ेंगे, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कब? जब सब्जेक्ट भी कॉमन नहीं हो और प्रेडिकेट भी कॉमन नहीं हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला कंजक्शन देखते हैं।
चलिए अब बात करते हैं बट की। बट का अर्थ होता है किंतु, परंतु या लेकिन। ये हमेशा विरोधाभास को दिखाता है, यानी उसके पास कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे, ही इज रिच, वह अमीर है, पैसा है। ही इज माइजर, मगर फिर भी दुखी है। देखिए कैसे, ही इज रिच बट माइजर। इस तरह से इसका यूज करना है। अब विरोधाभास कैसे दिखाएगा, देखिए, आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद भी नहीं की। विरोधाभास हो गया ना, समस्या में था लेकिन दोस्त ने मदद नहीं की। देखिए, आई वॉज इन ट्रबल बट माई फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल अपितु भी, सेम एंड वाली कंडीशन होती है यहां पे दोनों। जैसे देखिए, ही इज टीचर, he is rich, सब्जेक्ट सेम है, क्या आएगा, he is not only a teacher but also rich। ध्यान रखना है, जो कॉमन हो उसको एक ही बार लिखना है और जो कॉमन नहीं हो उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ देना है। देखिए कैसे, राम इज ए लॉयर, श्याम इज ए लॉयर। अब क्या है, लॉयर कॉमन है, प्रेडिकेट कॉमन है, लेकिन राम और श्याम कॉमन नहीं है सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, नॉट ओनली राम but also Shyam is a lawyer। ध्यान रखेंगे यहां पे जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये वर्ब्स कैसे यूज होगी इसका हम देखेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि कौन सा कंजक्शन के साथ में कौन सी वर्ब काम में लेनी है। और अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में वही टॉपिक रहने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जरूर देखिएगा आप लोग। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बोथ एंड। सेम एंड वाली कंडीशन है, बस बोथ जुड़ेगा। जब सब्जेक्ट सेम हो तब देखते हैं क्या होता है। राम इज ए वर्कर, राम इज ए मेशन, सब्जेक्ट सेम है, क्या आएगा, राम इज बोथ ए वर्कर एंड ए मेशन। अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट सेम नहीं हो। देखिए कैसे, सोहन इज ए लेबर, रोहन इज ए लेबर। सोहन भी लेबर है और रोहन भी लेबर है। अब ध्यान रखना है, जरा समझिएगा क्या आएगा। सबसे पहले बोथ सोहन एंड रोहन आर लेबर्स। जब दो नाउन बोथ एंड से जुड़ती है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इसकी भी जानकारी हम ज्यादा देखेंगे कहां पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एज वेल एज। एज वेल एज का अर्थ होता है की तरह। की तरह मीन्स क्या होगा, देखिए
यू आर इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। तुम भी निर्दोष हो, वह भी निर्दोष है। देखिए कैसे, यू एज वेल एज ही आर इनोसेंट्स। देखिए कैसे आया आर। जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? यू। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ही इज ए काइंड पर्सन, आई एम ए काइंड पर्सन। देखिए यूज कैसे करेंगे, ही एज वेल एज आई। अब एम या आर नहीं आएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज ए काइंड पर्सन। ध्यान रखना है, जब दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़ी है तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आता है? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग बात करेंगे इसके बाद में प्रैक्टिस सेट की, जो अपनी अगली क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट पर होगी। उसमें खूब सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये नियम आपको याद रखने हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं आइदर और, या तो या फिर। देखिए कैसे, राम इज इनोसेंट, सोहन इज इनोसेंट। या तो राम निर्दोष है या फिर सोहन निर्दोष है। तो क्या करेंगे? आइदर राम और सोहन, आइदर राम और सोहन इज इनोसेंट। अब ये इज कहां से आया? ये इज आया सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग। सेकेंड नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सेकेंड नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। देखिए आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर। मैं अध्यापक हूं या फिर तुम अध्यापक हो, क्या आएगा? आइदर आई और यू। अब आर ए टीचर, एम ए टीचर नहीं आएगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नाइदर नोर पे, ना तो ना ही। राम इज नॉट इनोसेंट, रमा इज नॉट इनोसेंट। अब सेंटेंस में नोट लगा हुआ आएगा, ना तो राम इनोसेंट है ना ही रमा इनोसेंट है। क्या आ जाएगा? नाइदर राम नॉर रमा इज इनोसेंट। अब नोट हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि अपन ने नाइदर और नॉर का यूज किया है तो नोट इसमें इंक्लूडेड है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन से में आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना है। ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल। देखिए और सेंटेंस, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टीचर। मैं डॉक्टर भी नहीं हूं और मैं टीचर भी नहीं हूं। तो क्या करेंगे? आई एम नॉट, सॉरी, आई एम नाइदर ए डॉक्टर नॉर ए टीचर। यहां वर्ब अब एक ही सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और प्रेडिकेट को अपन किससे जोड़ देंगे?
नाइदर नोर से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सो दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना ज्यादा, सो का मतलब होता है इतना ज्यादा। यहां पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस में हमें वेरी दिया हुआ होगा, वेरी को रिप्लेस करेंगे सो से और फिर दैट लगा के आगे के सेंटेंस को लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। स्टोन जो है बहुत भारी है और मैं इसे नहीं उठा सकता। अयोग्यता दिखा रहा है, क्षमता नहीं है। देखिए कैसे, इनेबिलिटी जब दिखाए तब अपने को क्या करना है, वेरी को सो से रिप्लेस करना है और यहां वाले नोट को भी हटाना है। यहां वाले नोट को भी क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखिए, द स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहां नोट नहीं हटाए, जब सो दैट का यूज करेंगे तब नोट नहीं हटेगा। अब अगर अपने को नोट को हटाना ही है तो अपने को किसका प्रयोग करना है, टू टू का। सेम कंजक्शन है, अक्सर पूछ लिया जाता है हमसे सो दैट को टू टू में कनेक्ट चेंज करना। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ हो और टू टू आ जाए तब नोट को हटा देना है। देखिए कैसे, द स्टोन इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब क्या हो गया, स्टोन बहुत ज्यादा भारी है इसलिए नहीं उठाया जा सकता। अब आई को दिखाना है फॉर मी, मेरे लिए, यानी मेरे लिए इसको उठाना अब बस की बात नहीं है। एक ही सेंटेंस से अपन ने दोनों को समझा, सो दैट को और टू टू को। ये जो टू टू है ना, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। भारी है, उठाया नहीं जा सकता, यानी इतना भारी है। टू का मतलब हो जाता है जब कोई काम इतना अधिक हो जाए, क्षमता से अधिक हो जाए, इनेबिलिटी दिखाने लग जाए। जबकि सो दैट क्या करता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है और फिर अपने को अयोग्यता दिखानी है तो नोट लगाना पड़ेगा। यहां पे नोट की आवश्यकता नहीं है और लगाना भी नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। कोऑर्डिनेट कंजक्शन अपन ने पढ़ लिए, महत्वपूर्ण। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबसे पहले तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन को समझना होता है कि होते क्या है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो क्लोज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज होता है मुख्य उपवाक्य, यानी ये सेंटेंस मेन होता है, और ये होता है जो डिपेंडेंट है, इसे अपन कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज। देखिए कैसे, राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा। दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब हमें यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो सेंटेंस है ये है प्रिंसिपल क्लोज और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। आई एम गोइंग का अर्थ कब निकलेगा, जब अपने को ये वाला सेंटेंस दिया हुआ हो। यहां पे अपन स्पीच भी चेंज करने होते हैं अपने को, क्योंकि ये सेंटेंस उस तरह का है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, राम टोल्ड राधा। आप चाहे तो सेड टू राधा भी लिख सकते हैं, जब तक हमें नहीं कहा जाए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो तब तक गलत नहीं होगा वो। लेकिन जब अपन डेट कंजक्शन लगा रहे हैं, अभी आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग। ही एम वॉज और गोइंग। अब ये चेंज कैसे हुए, इसके लिए हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे नरेशन, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हमें समझना सबऑर्डिनेट कंजक्शन और काम कैसे करता है।
तो ये कंजक्शन कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया था WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं, इफ, वेदर एंड दैट, याद रखने हैं आपको। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। सीधे अपन यहां पे एग्जांपल से ही पढ़ेंगे। देखिए कैसे। राम शो मी, राम ने मुझे देखा। आई वॉज डूइंग माई वर्क, राम ने मुझे देखा, मैं अपना काम कर रहा था। यहां पे अब आपको कह दे कि इसको वैन से जोड़िए। किससे जोड़िए? वैन से जोड़िए। तो अपन क्या बनाएंगे? राम शो मी व्हेन आई वॉज डूइंग माई वर्क। यहां देखेंगे आप, मैंने कोई भी वर्ड को चेंज नहीं किया है। क्यों चेंज नहीं किया है? पहली चीज तो ये कोई नरेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेड या सेड टू नहीं है। दूसरी चीज, इस सेंटेंस में कहीं पे भी वेन का मीनिंग नहीं दिया हुआ है। जब तक वेन का मीनिंग नहीं दिया हुआ है, यानी जो अपने को वर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, जो कंजक्शन जोड़ने के लिए बोल रहा है, उसका मीनिंग अगर सेंटेंस में नहीं है तो अपने को कोई सेंटेंस का वर्ड हटाना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है। अगर वहां का यहां होता तो फिर हम चेंज करते। देखिए कैसे। आई मेट द बॉय, द बॉय वॉज ए डॉक्टर। और अब अपने को जोड़ना हु से। हु क्या होता है? कौन या किसने। सब्जेक्ट का काम कर लेता है ये। यानी क्या बनेगा? देखो, आई मेट द बॉय। अब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपन रिप्लेस कर रहे हैं किससे? हु से। रिप्लेस भी हो गया और हु ने कंजक्शन का काम भी कर दिया है। नाउन वर्ड ही रिप्लेस होंगे हु से। हु वॉज ए डॉक्टर। यहां पे हु का अर्थ कौन भी नहीं होता है, जो होता है। यहां पे वेन का अर्थ कब नहीं होता है? जब होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पहला सेंटेंस का अर्थ क्या है? मैं उस लड़के से मिला और वह लड़का क्या है? डॉक्टर है। वह लड़का क्या था? डॉक्टर था। यहां पे क्या हो जाएगा? आई मेट द बॉय हु वॉज ए डॉक्टर। मैं उस लड़के से मिला जो डॉक्टर था। देखिए अब आगे और सेंटेंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेयर से जोड़ने के लिए। मान लीजिए आई शो हिम देयर, मैंने उसे वहां देखा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी देयर। देयर दो बार आया है। रिप्लेस कर सकते हैं हम। किससे रिप्लेस करेंगे? वेयर वर्ड से। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। अब यहां पे होगा जहां। आई शो हिम देयर वेयर ही वॉज वेटिंग फॉर मी। पहला सेंटेंस क्या है? मैंने उसे वहां देखा और वहां पे वो मेरा इंतजार कर रहा था। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई शो हिम देयर वेयर ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अब दोबारा आपको देयर नहीं लगाना है, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहिणी met the boy, रोहिणी
सॉरी, जैसे ये आता है रोहिणी मेट द बॉय और यू gave द बॉय ए पेंसिल, तुमने उस बॉय को पेंसिल दी। इसको किससे बनाते हैं अपन? whom से बनाते हैं। कैसे बनेगा? रोहिणी met द बॉय, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं अपन, सब्जेक्ट तो चेंज हो गया है। whom you gave, अब द बॉय वापस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या आ गया है? whom आ गया है। ए पेंसिल। ये इस प्रकार से आपको रिप्लेस करने होते हैं WH वर्ड्स को। जो जिसका मीन देता है उन वर्ड्स को आपको हटा देने हैं, और जो दूसरा वर्ड है अगर मान लो उसमें नहीं दिया हुआ है उसका मीन, जैसे अगर यहां पे मैंने आपको वेयर दे देता तो वेयर का तो कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है, तो आपको वेयर को है जैसे रखना है और पूरे सेंटेंस को है जैसे ही रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह से ब्रैकेट में दे भी सकता है, ब्रैकेट में नहीं भी दे सकता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं अपने कंजक्शन से, किस प्रकार से कंजक्शन से रिलेटेड गलतियां होती है, इसके लिए आपको हमारे वीडियो का अगला जो पार्ट होगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। उनके क्वेश्चंस किस तरह से, अगर 8th क्लास में आता है तो उनका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 10th 12th में आते हैं तो कैसे आएगा, और जो कंपटीशन एग्जाम्स है सबसे महत्वपूर्ण तो अपने लिए वही है, अपन तैयारी तो उसी की कर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से एरर वाले क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से ब्लैंक वाले आते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। 2 पार्ट उसके मिलेंगे आपको 45-45 मिनट के लगभग के। उन दोनों पार्ट्स के अंदर हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस सेट पे ही चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम इफ और वेदर के सेंटेंसेस। देखिए, रोहन आस्क्ड मी, यहां देखिएगा आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले नियम लगाएंगे अपन। आर यू गोइंग टू मार्केट, रोहन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या आ जाएगा? रोहन आस्क्ड मी, इफ यू क्या बन जाएगा? आई वॉज गोइंग टू मार्केट। यहां पे आपको ये नियम समझ में नहीं आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ और वेदर दोनों के यूज और दैट के यूज, इन तीनों के यूज पे अपन बिल्कुल पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे वेदर भी लगा सकते हो, विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर याद दिला रहा हूं कौन से टॉपिक में, नरेशन वाले टॉपिक में। फिलहाल हम इसके बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, फिर वॉइस, फिर नरेशन, उस तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको इन सब पे चर्चा करेंगे। और एक चीज मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप सभी के सपोर्ट और प्यार से अपने इस चैनल ने, उत्कर्ष इंग्लिश जोन ने आज 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, केवल और केवल रिकॉर्ड 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों में ही आप सबने इतना प्यार दिया है कि अपने 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हम इसी प्रकार के प्यार की आपसे उम्मीद रखते हैं, इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पूरी की पूरी इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है, ग्रामर और स्पोकन दोनों। 15 या 20 दिनों में हम लोग स्पोकन की भी क्लास शुरू कर देंगे, बिल्कुल बाकायदा पूरी की पूरी स्पोकन विथ प्रोनाउंसिएशन। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसमें अपन देसी भाषा में बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपना खुद का होता है नहीं। उसके बाद में अपने जो इंडिया में स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है यूके का, उसी प्रोनाउंसिएशन के बेस पे अपन इंग्लिश पढ़ेंगे स्पोकन। रोजाना 30 मिनट की क्लास में स्पोकन की डालूंगा, अगर आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहा तो। अब यहाँ पे आपके कंजक्शन टॉपिक पूरा हो जाता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूरे हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अब अगला प्रैक्टिस सेट के लिए आपको तैयार रहना है।
प्रैक्टिस सेट कभी भी डाले जा सकते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और प्रैक्टिस सेट में आपको साथ साथ कमेंट करके आंसर देना है, वीडियो के साथ साथ पॉज कर करके, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ कौन वास्तव में पढ़ रहा है। अब फिर से वही बात आपके लिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, दोस्तों तक पहुंचे। साथ ही साथ अधिक जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है। फेसबुक पे आप हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।